हेलो स्टूडेंट। क्या आपको पता है कि एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन होने पर हमें कितनी एटीपी एनर्जी मिलती है? क्या आपको पता है? कोई कहता है 2 एटीपी, कोई कहता है 32 एटीपी, कोई कहता है 38 एटीपी। अभी तक कंफ्यूजन में हो तो आज हम चलते हैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो चलिए, आइए जुड़ जाइए मैजिकल साइंस क्लासेस से। और मैं हूँ राधा रानी, आपकी साइंस टीचर। और आज हम करने वाले हैं इस एटीपी के बारे में बात कि ये एटीपी कितनी बनती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन को, पूरी प्रोसेस को आज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। यानी क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड यानी ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। और एनर्जी क्या है हमारी? एटीपी। यानी हमारी बॉडी में भी एक इस तरह की करेंसी होती है, जैसे आपने देखा है नोट होते हैं 10 का, 20 का, 50 का। ये हमारी इंडिया की करेंसी है, ठीक है। ये जो नोट है ये हमारी इंडिया की करेंसी है। रुपया, पैसा, ये हमारी इंडिया की करेंसी है। लेकिन हमारी बॉडी की भी एक करेंसी होती है जिसके बिना हमारी बॉडी सेल्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करती हैं, ग्रोथ नहीं कर पाएंगी अगर ये एनर्जी उनको नहीं मिलेगी। जिस तरह से हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हम मार्केट में घूमते हैं, हम कुछ भी नहीं खरीद पाते क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमारे पास करेंसी नहीं है। इसी तरह से हमारी बॉडी में वर्क नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो जाती है, उसका रिपेयर नहीं होता, किसी भी नई सेल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो उन सब चीज़ों के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और सेल साइकिल को मेंटेन करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी करेंसी की। तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी होती है वो होती है एटीपी। और ये किस में रिलीज होती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो रेस्पिरेशन समझ आया क्या होता है रेस्पिरेशन? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज which is gives us energy in the form of ATP। यानी अब आपको पता चल गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है when the respiration is takes place in the presence of oxygen। यानी जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन इज नीडेड टू टेक्स प्लेस द रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है इस रेस्पिरेशन में। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एयर, और एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा हो गया? जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वी नीड ऑक्सीजन इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। ये क्लियर हुआ। अब बात आती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी यहाँ बिना ऑक्सीजन की ही, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ये रेस्पिरेशन होता है। इसे कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी AAR यानी एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तभी ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तब ये रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल बात करते हैं दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है। ये डेफिनेशन हमने समझ ली कि एरोबिक और एन एरोबिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी जो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहाँ इसकी साइट होती है।
यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। दूसरा एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो होता है साइटोप्लाज्म में। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये समझ आया। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी फॉर्म होती है और क्या क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है। एटीपी के साथ साथ यानी एनर्जी तो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, एनर्जी के साथ साथ और क्या रिलीज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है? कंप्लीट रेस्पिरेशन। कंप्लीट रेस्पिरेशन कैसे? फर्स्ट होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जब हमारा ग्लूकोज यानी 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 3 मॉलिक्यूल पाइरूवेट में, यानी जो मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल पाइरूवेट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, अब इसको ऑक्सीजन की नीड है। अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर इसको इस स्टेज पे आके ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, तो उस समय ये किस में कन्वर्ट होता है? ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ये होता है मोस्टली लोअर क्लास एनिमल होते हैं जो उनमें होता है, लोअर क्लास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, उनके पास ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए उनमें ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फॉर एग्जांपल यीस्ट हो गया। ठीक है। यीस्ट का फर्मेंटेशन देखा है आपने? ईस्ट का यूज करके लोग बाग क्या बनाते हैं? अल्कोहल फॉर्म करते हैं। ये जो इथेनॉल है क्या है? ये अल्कोहल। अल्कोहल फॉर्म की जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे यीस्ट का यूज करके वहाँ अल्कोहल बनाई जाती है, क्योंकि ये यीस्ट क्या करता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जो कि पाइरूवेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इथेनॉल में, और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब ये पाइरूवेट, कभी कभार ऐसा होता है जो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये बॉडी की मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ये पाइरूवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमें मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है। ठीक है। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी मसल्स में अगर हम विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्यों दर्द होता है, क्यों क्रम्स होते हैं हमारी मसल्स में? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया और पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में। ठीक है। तो हमारी मसल्स में भी क्रम्स का, पेन का रीजन क्या है? हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि हमारा पाइरूवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। ठीक है। तो हमने अब क्या क्या बात कर ली इसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हायर एनिमल्स में होता है, हायर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स है, इनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है। तो इस वजह से हायर एनिमल्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में ये रेस्पिरेशन होता है। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दूसरा हमने बात कर ली, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होती है? ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। और क्या क्या बनता है इसमें? 38 एटीपी बनती हैं, CO2 बनती है और H2O प्रोड्यूस होता है। ठीक है। क्या क्या बना? क्या क्या बना?
एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका जो कंफ्यूजन था एटीपी वाला के कितने एटीपी फॉर्म होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो आपका यहाँ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी फॉर्म होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमारा वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन दूसरी तरफ हम एनएरोबिक की बात करें तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। यानी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता। क्या बनता है उसमें? लैक्टिक एसिड बनता है, इथेनॉल बनता है और कितनी एटीपी रिलीज होती है? सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होती है। कितनी एटीपी रिलीज होती है? सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होती है। तो आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का ह्यूज डिफरेंस है। उसमें 38 एटीपी रिलीज होती हैं और इसमें 2 एटीपी रिलीज होती हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि इसकी साइड क्या है, एरोबिक की साइड क्या है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ टेक्स प्लेस होता है, यानी कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो अब मैं समझती हूँ यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक किसमें होता है? ह्यूमन, प्लांट्स यानी हायर ऑर्गेनिज्म में, और ये होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल यीस्ट है और ह्यूमन की जो मसल्स होती हैं उनमें होता है। ठीक है, ह्यूमन की जो मसल्स होती हैं उनमें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो मुझे लगता है कि ये एटीपी वाला क्लियर हो गया होगा, रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसमें फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कि इसका जो रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगता है कि ये मेरे एग्जाम में काम आ सकता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.